वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं आपके कोर्स मल्टीमीडिया एंड एप्लीकेशन स्किल में। मल्टीमीडिया में आप बेसिकली सीखेंगे कि मल्टीमीडिया होता क्या है और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्शन है मल्टीमीडिया के लिए। तो मल्टीमीडिया बेसिकली क्या है? मल्टीमीडिया आपके पास एक कंप्यूटर बेस्ड इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें आपके पास टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन और वीडियो आपको मिलते हैं। तो आप देखोगे कि इस पूरे के पूरे कोर्स में हम ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं इनको हम स्टडी करने वाले हैं मल्टीमीडिया के। और आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे कि ये जो आपके पास कैटेगरीज हैं इससे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस जो है एग्ज़ाम के वो आपको मिलेंगे। तो मल्टीमीडिया में आप देख सकते हो कि आपके पास एक से ज़्यादा टाइप ऑफ मीडिया जो है अवेलेबल रहता है। इंटरैक्टिव विटी जो है ये मल्टीमीडिया की सबसे बड़ी खासियत है। तो हम कहते हैं की फीचर ऑफ मल्टीमीडिया इंटरैक्टिव है कि यूज़र जो है वो एक्चुअली डिटरमिन करता है कि उसको कंटेंट कब मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए। और ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब है कि यूज़र के एक्शन डिसाइड करते हैं कि उसको मल्टीमीडिया किस तरीके से डिलीवर किया जा रहा है। कंप्यूटर बेस्ड मल्टीमीडिया जैसे कि एक से ज़्यादा मीडिया को आप मल्टीमीडिया कहते हो। तो आप सोच सकते हो कि कंप्यूटर मल्टीमीडिया जो है वो बेसिकली मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। आप चीज़ों को देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। और ये जो मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस है ये आपके डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को बेनिफिट करता है। इसी मल्टीमीडिया के ऊपर आप क्रिएट करते हो हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया जो कि रिलेटेड है इंटरनेट और इंटरनेट पे अवेलेबल कंटेंट से। तो आप देखोगे कि हाइपर टेक्स्ट आपके ऑनलाइन कंटेंट को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है और हाइपर मीडिया जो है उस कंटेंट को आपको सर्व करता है। तो जनरली आप देखोगे कि हाइपर मीडिया एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मीडिया बन चुका है आजकल के टाइम में, क्योंकि आप देखते हो कि हमारे पास एक्सेस है इंटरनेट का और काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन जो है रेडिली आपके पास अवेलेबल है, स्पेशली जब से मास लेवल पे आपके पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल हो गए हैं और इंटरनेट जो है काफ़ी चीप हो गया है। तो आप देखते हो कि बेसिकली ये आपके पास लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड वे देता है नॉलेज गेन करने का और चीज़ों को लर्न करने का। आप यूज़ करते हो लिंक्स को नेविगेट करने के लिए। और बेसिकली आप सोच सकते हो कि हाइपर मीडिया जो है इट इज़ नॉट लाइक ए बुक। आप नॉन सिक्वेंशली साइबर स्पेस में नेविगेट कर सकते हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो यूज़र डिसाइड करता है कि उसने क्या चीज़ सीखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप विकीपीडिया पेज पे जाते हो तो आप वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स हैं उनसे आप डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन हाइपर मीडिया के पहुँच के उस नॉलेज को अक्वायर कर सकते हो। हाइपर मीडिया की बहुत ज़्यादा जगह पे एप्लीकेशन है, जैसे कि आप देखते हो कि इन ऑनलाइन कोर्स को बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉलो अप एक्टिविटी करवाने के लिए बहुत अच्छा है, टीचर्स और स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है। और जनरली आप हाइपर मीडिया के थ्रू अपने नॉलेज को ना सिर्फ शेयर कर सकते हो बल्कि आप उसको एक वेल मैनेज वे में अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट भी करवा सकते हो। मल्टीमीडिया की एडवांटेजेस, सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें यूज़र जो है डीपली इन्वॉल्व रहता है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मैं आपको बता सकता हूँ कि आजकल के वक्त में एक डीप इन्वॉल्वमेंट आप देखते हो, जैसे कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहती है जहाँ पे आपके सोसाइटी जो है बेसिकली डीपली इन्वॉल्व रहता है। तो मल्टीमीडिया इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। मल्टी सेंसरी है, मतलब आप एक से ज़्यादा सेंसेस को देखना, विजुअल हो गया आपके पास, सुनना हो गया, आपको इस तरीके का मीडिया मिलता है। नॉलेज क्रिएट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में पुट फॉरवर्ड कर सकता हूँ कि आज के वक्त में आप इजीली कोई भी चीज़ उसी वक्त सर्च कर सकते हो। पुराने टाइम में जब आपके पास मल्टीमीडिया नहीं था, स्पेशली इंटरनेट नहीं था, तो बेसिकली आप बहुत हैवीली रिलाय करते थे बुक्स के ऊपर और बुक्स जो है हर वक्त अवेलेबल नहीं होती थी। इंडिविजुअलाइज्ड है। आजकल आप देखोगे कि यूज़र जो है अपने कंटेंट को प्रेफरेंस वाइज क्रिएट कर सकता है। तो एज पर यूज़र्स डिस्क्रिप्शन और इस प्रेफरेंस उसको कंटेंट सर्व किया जाता है।
टीचर और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टीचर्स के लिए कंटेंट बनाना आसान है और स्टूडेंट के लिए उस कंटेंट को कंज्यूम करना आसान है। मल्टीमीडिया की डिसएडवांटेजेस, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज लॉस्ट इन साइबर स्पेस। बेसिकली ये आप देखोगे रिसेंट ट्रेंड भी है कि बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फ़ोन में घुसे रहते हैं, तो बेसिकली दे आर लॉस्ट। और कई बार तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको पता भी नहीं रहता कि आप कितने टाइम से इंटरनेट पे थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थे या इंटरनेट सर्व कर रहे थे। लैक ऑफ स्ट्रक्चर, अब लैक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि ओवरऑल कंटेंट जो है डिफरेंट रहता है आपके साइबर स्पेस में। कई कंटेंट जो है डायरेक्टली टेक्स्ट बेस्ड है, कई कंटेंट जो है एंटायरली वीडियो बेस्ड है, तो एक कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलता है। नॉन इंटरैक्टिव इस सेंस में कि जनरली यूज़र का जो फीडबैक है वो वन वे रहता है, ऐसा नहीं है कि आप टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हो। ऑफ कोर्स आजकल के जो कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें वन वे की बजाय पार्शियल टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है टेक्स्ट इंटेंसिव है, तो पढ़ने वाली चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हमारे इंटरनेट की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, आपका मल्टीमीडिया वाला जो कंटेंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कॉम्प्लेक्स टू क्रिएट, दिस इज़ वेरी मच ट्रू। जो आप मल्टीमीडिया का कंटेंट देखते हो इट इज़ नॉट दैट इजी टू क्रिएट, स्पेशली जब आप बात करते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे लोग उसको क्रिएट कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड जो है आपके पास मल्टीमीडिया का काफ़ी हाई रहता है, तो और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है अगर आपने मल्टीमीडिया को क्रिएट भी करना हो। क्रिएट करना और उसके बाद यूज़र्स को कंज्यूम करेंगे, अगेन इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। कॉग्निटिव ओवरलोड, ऐसा भी कई बार हो जाता है कि आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो, किसी पर्सन के लिए थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। और आप लीनियर कंटेंट का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है अगर आप टेक्स्ट में देख रहे हो तो बेसिकली आप टेक्स्ट ही पढ़ रहे हो, एंड वीडियो कंटेंट है तो सिर्फ वीडियो ही है। तो ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं मल्टीमीडिया के। मल्टीमीडिया की ग्रोथ, ऐसा क्यों है कि मल्टीमीडिया जो है हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट रहा है, तो इसको आप दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हो। एक है आपके पास मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट यानी कि बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा आपके पास है यूजर का व्यू पॉइंट। तो आप देखोगे मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर के प्राइसेस जो है ओवर द ईयर ड्रॉप होते गए हैं। ये एग्जांपल है कि 1992 में हमारे पास 1 मिलियन यूनिट थे कंप्यूटर्स के, जो कि रफली $2500 के मिलते थे, और अगर आपने अपग्रेड करना होता था उसको तो $1000 में अपग्रेड हो जाते थे। तो विद इन 4 ईयर्स आपके पास जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो 24 टाइम्स हो गए और उनका प्राइस जो है ऑलमोस्ट हाफ हो गया। तो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर के प्राइस जो है वो धीरे धीरे नीचे जाते गए, और इसका मतलब ये था कि जो आपके पास कंज्यूमर है उनके लिए इस चीज़ को एक्वायर करना आसान हो गया। जहाँ तक बात है मल्टीमीडिया के टाइटल्स की यानी कि मल्टीमीडिया कंटेंट की, 1992 में 5000 कंटेंट थे, $100 ईच, और 4 साल में मोर देन ट्रिपल्ड मल्टीमीडिया टाइटल्स और प्राइस जो है 1/3 हो गया। तो इससे ये भी पता लगता है कि मल्टीमीडिया के जो कंटेंट है वो बढ़ता गया और उसका कॉस्ट जो है वो घटता गया, और ऑफ कोर्स हाइप थी इंटरनेट की, और ये आपके कंप्यूटर्स के यूज़ को एनहांस करता था, वैल्यू ऐड करता था। तो आप सोच सकते हो कि मल्टीमीडिया की ग्रोथ जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रही है कि कंप्यूटर्स जो थे वो एक कॉमन पर्सन के लिए इजी टू अप्रोच हो गए थे। ऐसा नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ रहा था पहले के मुकाबले, और ये इसकी जो रीच रही है कॉमन पीपल तक वो पहुंच गई थी। जहाँ तक यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू है, जनरली आप देखोगे कि यूज़र का कंट्रोल बढ़ गया था, क्योंकि यूज़र को अब इस तरीके से प्रिंटेड मटेरियल लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं थी। वो इजीली आपके पास हाइपर मीडिया के थ्रू यानी कि साइबर स्पेस पे अपने कंटेंट को सर्च कर सकता था, और वो उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकता था किसी भी वक्त कहीं पे भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब है कि हर यूज़र जो है अपने डिफरेंट स्टाइल को अडॉप्ट कर सकता था, स्पेशली डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को, और जैसा वो सीखना चाहता था उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को कर सकता था। ये बेसिकली यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो अपने पेस पे कई चीज़ों को सीख सके, और यूज़र डिसाइड करता था कि उसे मटेरियल किस वे में चाहिए, विजुअल चाहिए, ऑडियो चाहिए या टेक्स्ट चाहिए, और वो अपने लर्निंग कर्व के ऊपर
चीज़ों को सीख सकता था और अपनी डिफ़िकल्टी सीखने की उसको एडजस्ट कर सकता था। तो ये यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू की बात थी। दूसरा आपके पास है एक्शन। एक्शन कहने का मतलब ये है कि बेसिकली हाइपर मीडिया मल्टीमीडिया आपको अलाउ करते हैं कि आप एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व रहें। तो सिमुलेशन हो गया, या अगर आपने कोई प्ले आउट करना है, या अपने नॉलेज को टेस्ट करना है या फीडबैक लेना है, ये चीज़ें पॉसिबल थी मल्टीमीडिया के थ्रू, स्पेशली हाइपर मीडिया में। जैसे कि हमारी वेबसाइट पे एक फिजिक्स सिमुलेटर रहता है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। रिसेंटली वैसे तो हमने इसको रिमूव कर दिया था, बट देयर वाज ए फिजिक्स सिमुलेटर। तो ये बेसिकली मल्टीमीडिया के ग्रोथ के पॉइंट्स रहे हैं। मेजर कैटेगरी जो आपके पास रही है मल्टीमीडिया की, जो कि प्रोपेल करती है, आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट रही है एंटरटेनमेंट की। तो आप अभी भी नोटिस करोगे कि मल्टीमीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो प्राइमरी फोकस करते हैं एंटरटेनमेंट पे। सेकंड नंबर पे आपके पास आता है एजुकेशन, जो दूसरे नंबर का है। आप देखोगे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो हैं सेकंड नंबर पे आपके एंटरटेनमेंट के लिए यूज होते हैं। थर्ड आपके पास आता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो है मल्टीमीडिया के थ्रू ईजी है और आप उसको ग्लोब पे कहीं पे भी पहुंच सकते हो। और नॉलेज के लिए, तो ये आपके पास मेजर कैटेगरीज है मल्टीमीडिया कंटेंट की। दूसरा आपके पास आता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में आपके पास आती हैं गेम्स। गेम्स आप जानते हो कि काफ़ी एंगेजिंग होती है, यूज़र के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती है एक्शन और ग्राफिक्स के थ्रू, स्टोरी टेलिंग रहती है और फिजिकल एंड मेंटल आपके पास कोऑर्डिनेशन रहता है। तो यूज़र जो है एंगेज रहता है। एजुकेशन में आप देखते हो कि बेसिकली ये डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को अकोमोडेट करता है कि आप किस तरीके से सीखना चाहते हो, थ्रू एसोसिएशन या फिर थ्रू एक्सपेरिमेंट एट्सेट्रा। और ये आपको बेसिकली फीडबैक भी प्रोवाइड करता है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ को अलाउ करता है, अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। आपके एजुकेशन की स्किल को इवेल्युएट कर सकता है और नॉन लीनियरली आपको फैक्ट्स को प्रेजेंट कर सकता है। तो एजुकेशन के लिए मल्टीमीडिया जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। जहाँ तक बात करेंगे हम कॉर्पोरेट्स की या फिर बिजनेसेस की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बिजनेसेस के लिए रही है कि वो मल्टीमीडिया को मार्केटिंग के लिए यूज़ करें। क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि मल्टीमीडिया की अप्रोच यानी कि पहुंच जो है वो यूज़र्स तक रही है, तो आपके अटेंशन को अट्रैक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, चीज़ों को पब्लिश करना बहुत आसान रहता है, रिप्रोडक्शन जो है आपके पास एडवर्टाइजिंग मटेरियल की वो बहुत इजी रहती है। आप प्रोडक्ट कैटलॉग को बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट, मैगजीन्स को पब्लिश कर सकते हो, कायोस्क डेस्क पे अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो एट्सेट्रा। और जनरली आप देख सकते हो कि जितने भी कॉरपोरेट्स हैं वो अपने पर्टिकुलर डिमांड के लिए, सेल के लिए या प्रोडक्ट के लिए बहुत इजीली और बहुत फास्ट अपने कंटेंट को डिलीवर करवा सकते हैं। और लास्ट आपके पास जो आपके पास कैटेगरी रहती है वो रेफरेंस की रहती है, नॉलेज की रहती है। तो जैसे आपके पास एनसाइक्लोपीडियाज हैं, डाटा है अबाउट सेंसस और अदर्स, डायरेक्टरीज हैं आपके पास नॉलेज की एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उस चीज़ के लिए आप मल्टीमीडिया टाइटल्स को यूज़ करते थे। जनरली आप मल्टीमीडिया डिलीवर कैसे करते हैं? पुराने टाइम में हम कॉम्पैक्ट डिस्क यूज़ करते थे क्योंकि ये बहुत ही चीप होती थी और मास लेवल पे प्रोड्यूस कर सकते थे। आजकल वेरी मच आप देखोगे कि कॉम्पैक्ट डिस्क भी ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुकी है। कायोस्क आपके पास छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स पे या फिर अपने लोकेशन पे इंस्टॉल कर सकते हो, जो आपके पास आपके कस्टमर्स को या यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल के टाइम है वो ऑनलाइन है, जहाँ पे आप अपने सारे सारे मल्टीमीडिया को डिलीवर करवा सकते हैं थ्रू इंटरनेट, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है और आप कंटेंट को डायरेक्टली यूज़र पे सर्व कर सकते हो। तो ये आपके पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मल्टीमीडिया के लिए। हमने देखा कि मल्टीमीडिया क्यों इम्पोर्टेंट था और कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स थे और क्यों मल्टीमीडिया जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट है आजकल के डे में, कॉर्पोरेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है और एक ऑर्डिनरी यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।